मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, लेकिन उसके बाद मैं कहूँगा बीजेपी में जो योगी का राज है ना वो बढ़िया चल रहा है। गुंडाराज खत्म है, बस मानसिकता खराब हुई है लोगों की, सोशल मीडिया से। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, एक परिवार पूरा का पूरा 7 बंदे खत्म हो गए। हमारे लिए योगी जी जिंदाबाद है। योगी जी से कोई परेशान नहीं है, मोदी और अमित शाह से सारे परेशान हैं। दिल्ली में कोई यह सरकार गुंडाराज नहीं है, यूपी में गुंडाराज है। कि मोदी जी अपनी जगह बने रहे, वो संभाले बाहर को और योगी संभालेंगे देश को। और जिस हत्या के पीछे पूरा यादव समाज का हाथ था, पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग उनसे मिलने पहुंचा, जिससे मिलने से मना कर दिया। अगले सरकार आते हैं हमारे देश का नाश होगा, हमें खाली चाहिए योगी जी। भैया गुंडा राज दोबारा से आना है क्या? मुस्लिम है और उनके देखरेख में ये कांवड़ यात्रा चल रही है। पिछली बार से अच्छे पुख्ता इंतजाम है यहाँ। मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन जो कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग हैं ना, वो सब झगड़े कराते हैं और जिनको तोड़ा हुआ है सपा ने, कांग्रेस ने। योगी जी हमारे साथ खड़े हैं हमेशा से। मोदी जी की होगी उम्र, आने वाले समय में जो अब हम प्रधानमंत्री मानते हैं वो है योगी जी। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। हम जैसे कि आपको पिछले 1 महीने से दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हम कवरेज में जान रहे हैं कि आखिर में किसकी सरकार अच्छी है और किसकी सरकार कम अच्छी है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? तुषार। आपका नाम शुभ नाम? इरशाद। आपका नाम शुभ नाम? मेरा कपिल। आपका शुभ नाम सर? रवि। क्या कहना चाहोगे कि जो दिलशाद जी योगी जी का जो राज है आपकी नजर में कैसा है, बिना बिल्कुल दिल से जानिए जो आपका दिल कहता है। दिल से? हाँ। बिल्कुल दिल से तो भाई देखो बेस्ट है, मेरे लिए बेस्ट है। आपके लिए अब वो जो क्यों अब वो जो मेरे लिए क्यों बेस्ट है, लेकिन उनके हिसाब सबसे बड़ी बात देखो, राशन पाशन की तो छोड़ो, ये तो बहुत छोटी बात है। छोटी बात है। राशन तो हर कोई खरीद सकता। आप खरीद सकते हो तो राशन कार्ड की लिस्ट में से नाम कटवा दो, किसी बेचारे को तो मिल जाएगा जिसको चाहिए। मेरी उम्र 32 साल है, 32 साल उम्र है मेरी, 32 साल। 3 बेटे मेरे नहर पे पढ़ते हैं, नहर पे स्कूल है लीलावती। 10,000 रुपये महीना फीस देता हूँ मैं उनकी, ठीक है। मेरे घर में आज तक राशन नहीं आया, मेरे घर में अपने पर्सनल आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना। चलो ठीक है, आप बताइए और अच्छी चीज क्या, मतलब बुरी चीज क्या और अच्छी चीज क्या? बुरी चीज क्या है? अच्छी चीज और बुरी चीज क्या है? अच्छी तो देखो जो है कानूनी व्यवस्था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी को कोई मारता है। कानून व्यवस्था अच्छी है। कानूनी व्यवस्था बढ़िया है। पहली। दूसरी जो है, जो अभी कहाँ थे वो भाई जो 3 तलाक की बात कर रहा था, मेरे आप थे। अब बताओ क्या कह रहे थे आप? 3 तलाक का एक अलाउड हुआ था अभी बीच में, ठीक है। सरकार ने साफ साफ ये कहता है आपकी तरफ से 3 तलाक खत्म हो जाएगा। आप इस बात को मानते हैं कि 3 तलाक देने पे आप खत्म हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। बात खत्म करो जी, मेरी बात मैं बताऊंगा। ठीक है, आपका बस इतना ही है कि 3 तलाक, सिर्फ इतना ही 3 है। तलाक का ही है। ठीक है, 3 तलाक का, ठीक है। संविधान से जुड़ी हुई थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल पर्सनल लो बोर्ड से। आप मेरी बराबर की होंगे। नहीं, मैं छोटा हूँ। चलो आप छोटे होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने हमेशा हिंदी इंग्लिश पढ़ी है, मेरे पे उर्दू का एक शब्द नहीं आता, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, और ना ही मेरे बच्चों पे आता, ठीक है। और जो इन्होंने बताई है इस बात के मैं खुद खिलाफ हूँ, क्योंकि जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे जैसे मेरे को बताया जाता है, क्योंकि माइक के सामने कुछ कह नहीं सकते। कहे तो सर, आपकी आवाज है, आपकी आवाज है, कहो सब। आप कहते भी बस नहीं हो, देश की बात करें कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, छोड़िए, आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आ जाएगी तो चीजें बहुत सुधर जाएंगी? क्योंकि उन्होंने मंच से कहा है कि हमने हनुमान जी को अपने स्टेज पे बुलाया और उनसे आशीर्वाद लिया। हमारे देश का नाश होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं बताऊंगा अगले सरकार आते हैं हमारे देश का नाश होगा, हमें खाली चाहिए योगी जी और बीजेपी होगी। 2012 से 17 में भी तो थी, कहाँ नाश हुआ? नाश बहुत हुआ था, ऐसी बात नहीं है। बहुत नहीं, 14 के बाद जब योगी जी आए बहुत बड़े काम। भैया गुंडा राज दोबारा से आना है क्या? वो नहीं होने देंगे भैया, हम यूपी में आके नहीं आने देंगे भैया, वो भाई यूपी में आके नहीं होने देंगे हम। अगर मुसलमान प्रताड़ित है तो बात करें। भाई कोई प्रताड़ित नहीं है, कोई प्रताड़ित नहीं है। आप प्रताड़ित नहीं हो? बिल्कुल नहीं। अगर दिलशाद जी प्रताड़ित नहीं है तो मतलब कोई मुसलमान प्रताड़ित नहीं है? भाई मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। अगर कोई तो जो ये लोग फैलाते हैं सोशल मीडिया पर कि योगी जी के राज में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनके लिए कैसे? बिल्कुल नकली बात है, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी। अगर कोई
देखो अगर कोई एक मिनट हमारे यहाँ अभी जो कांवड़ यात्रा चल रही है इस क्षेत्र की, हमारे जो एसीपी साहब है, जो नोडल अधिकारी हैं इधर के, जयाउर रहमान एसीपी साहब है वो मुस्लिम है और उनके देख रेख में ये कांवड़ यात्रा चल रही है। पिछली बार से अच्छे पुख्ता इंतजाम है यहाँ। हम ऐसा नहीं कह रहे कि मुस्लिम भाई हमारा नहीं है, मुस्लिम हमारा भाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन जो कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग हैं ना, वो सब झगड़े कराते हैं और जिनको तोड़ा हुआ है सपा ने, कांग्रेस ने। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि अगर अखिलेश हम गुंडा राज थोड़ी लेंगे, मतलब अखिलेश यादव जी का राज गुंडा राज तो इतना तो नहीं हो सकता। हल्का बहुत था भैया, ये बहुत था पहले। भाई साहब मैं बताऊंगा, और अब क्या है? अब सही है, बढ़िया। जो एलिगेशन लग रहे हैं योगी जी पर कि इनके राज में सबसे ज्यादा गुंडा राज है, बे वो खामा का फालतू लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। भाई साहब मैं बताऊंगा, गुंडा राज खत्म है, बस मानसिकता खराब हुई है लोगों की, सोशल मीडिया ऐसा है। मैं बताऊंगा, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। एक परिवार पूरा का पूरा 7 बंदे खत्म हो गए और मुलायम सिंह यादव यहाँ सभा करने आए गाजियाबाद में उसी दिन, और उस दिन गाजियाबाद में पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग उनसे मिलने पहुंचा, जिससे मिलने से मना कर दिया। और जिस हत्या के पीछे पूरा यादव समाज का हाथ था, ये हुआ था जी बिल्कुल। अनाज मंडी की कहानी आप जाके पूछ लो किसी से। सतीश गुप्ता नाम है उस व्यापारी का, जिसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया सपा राज में, और व्यापारियों से और किसी से मिलने से मना कर दिया मुख्यमंत्री ने। कमला नेहरू नगर में सभा करी। सर, आपका शुभ नाम क्या था? मेरा कपिल गोयल। हाँ कपिल जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 52 साल। 52 साल। आप मुझसे हमसे लगभग दुगने से ज्यादा हो। तो मेरे को एक चीज जाननी है, जो हमारी जेनजिस जनरेशन है, उसको नहीं पता कि अखिलेश जी का राज कैसा है, योगी जी का राज कैसा है। मैं बस एक बार ये जानना चाहता हूँ कि 17 से पहले क्या परिस्थिति थी और आज क्या चीजें हैं जो बदली हैं, जो सिर्फ बदली है। मैं आपको बहुत खुल के बताऊं। हाँ, खुल के बताइए। मैं एक कांग्रेस का सदस्य हूं और अच्छा खासा पदाधिकारी हूं महानगर का, लेकिन उसके बाद मैं कहूँगा बीजेपी में जो योगी का राज है ना, वो बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। मैं मीडिया प्रभारी हूँ। तो आप योगी जी की मतलब इतनी तारीफ क्यों? योगी जी की तारीफ करता हूँ, योगी जी का फैन हूँ। योगी जी हमारे साथ खड़े हैं हमेशा से काम उन्होंने बढ़िया करा है योगी जी ने। आज तक का रिकॉर्ड है, योगी जी ने कभी काम बेकार नहीं करा है। और ये हम कहते हैं दावे से। अरे आप तो युवा हो, कह रहे युवा परेशान है योगी जी के राज। हम नहीं कहते, हमारे लिए योगी जी जिंदाबाद है। जनता पार्टी वाले कहते हैं। जो कांग्रेस पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं है। जनता पार्टी वाले कहते हैं कुछ भी नहीं कहते हमारे लिए। जनता पार्टी के वो कहते होंगे, हम उन्हें नहीं जानते। मैं बताऊंगा, योगी जी को जानते हैं। योगी एक मिनट भाई, एक मिनट। योगी जी से कोई परेशान नहीं है, मोदी और अमित शाह से सारे परेशान हैं। मोदी और अमित शाह से सारे परेशान हैं। और योगी जी से कोई परेशान नहीं है, सारे योगी फैन हैं यहाँ। मतलब आप भी वही नारा चला रहे हो कि योगी जी से बैर नहीं और मोदी जी आपकी खैर नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, यही होने वाला आने वाले समय। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोदी अमित शाह तो अब फेल हो गए। आप मानते हो मोदी अमित शाह फेल हो गए? अजी कोई फेल ना हुआ, ये फेल हुए बीजेपी उसके कांग्रेस वाले, और ये फेल हुए अखिलेश वाले, ये फेल हुए हैं। बीजेपी जिंदाबाद रहेगी, मोदी जिंदाबाद। अगर आपको मोदी जी में से और योगी जी में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिला तो आप में से योगी जी, सिर्फ और सिर्फ योगी जी। ऐसा क्या है योगी जी में जो ऐसा ये है, सबसे पहली बात मोदी जी की होगी उम्र। दूसरी बात हमें, हाँ जो बात तुम कहते हो सही बात भैया, आने वाले समय में जो अब हम प्रधानमंत्री मानते हैं वो है योगी जी, सिर्फ और सिर्फ। उसके अलावा कोई नहीं है, बस कोई भी नहीं। भैया संभाल तो देश योगी ने रखा है, मोदी जी बाहर को पकड़ रहे हैं और योगी जी संभाले देश यूपी जो संभाल रखा है वो योगी जी ने संभाल रखा है। और हमारा कहना है कि मोदी जी भी अपनी जगह बने रहे, मगर बात यह है कि योगी जी हमें यूपी में चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई झगड़े के जो तात्पर्य बनते हैं वो यूपी सरकार में बनते हैं, यूपी में बनते हैं सबसे ज़्यादा। दिल्ली में कोई यह सरकार गुंडा राज नहीं है, यूपी में गुंडा राज है, और गुंडा राज बना रखा है हमारे जैसे कुछ तुष्पूंजियों ने।
सही बात। बहुत अच्छी बात है ये। और भैया हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी अपनी जगह बने रहे, वो संभाले बाहर को और योगी संभालेंगे देश को। मेरा कहना तो भैया योगी सरकार रहनी चाहिए। मोदी जी कहाँ कहाँ क्या संभाले मोदी? बाहर देश संभाले, बाहर का मतलब विदेशों को संभाले। विदेशों को संभाले और यहाँ संभालेगा योगी। अच्छा अच्छा, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन गए, 1% मान के चलो बन गए, अब क्या बदला होगा? 99 के हिसाब से 99% बन गए, अब क्या बदलेगा देश में? भैया देश में वो बदलेगा जो कोई बदल ना सका। बदलेगा क्या? अपना जो देश है ना, वो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, सबसे ऊपर, सबसे आगे आएगा योगी बाबा। सबसे आगे मोदी जी और योगी दोनों एक बराबर सबसे आगे आएंगे। अरे कह रहे हैं अब कमल का फूल कीचड़ में, अब कीचड़ है ही नहीं तो कमल का फूल खिलेगा ही नहीं। अब तो साइकिल है कीचड़ में, और कीचड़ हमारे पास है भैया। कीचड़ तो यही है, नाले में जाके देखो कीचड़ ही कीचड़ है, और कमल का फूल वहाँ भी उगेगा। पड़ रही है, वही तो कह रहा हूँ, उगेगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नाले में और गटर में तो कॉकरोच चलते हैं, इस बार भाजपा का खत्मा करने के लिए कॉकरोच आ गए। पिछली बार भी कमल जी आए थे, इस बार भी कमल जी आएंगे, और जिसमें ताकत है वो रोक के दिखाए। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका नाम क्या था सर? मेरा नाम विजय कुमार है भैया जी। जिस तरीके से विजय कुमार जी ने अपनी राय रखी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तमाम जितने भी लोगों ने अपनी राय रखी, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।